एपिसोड की शुरुआत होती हुई ओल्ड मैन रॉन्ग से कहता है कि रॉन्ग तो फिर तुमने फाइनली स्पेशल सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन कर ही लिया। वो कहती है कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो दी थी तो भला मैं इसका फ़ायदा कैसे नहीं उठाती। दैन पूछता है कि वेल तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम किसी NIS की सीक्रेट एग्जीक्यूटिव को ढूंढ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं वैसे तो ये नहीं चाहता कि तुम एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम की एक मेंबर की तरह काम करो, ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसा चीज़ें करने के कारण तुम्हारे पीछे जो हमारी कंपनी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों के पीछे कोई भी एविडेंस मिले। क्योंकि अगर बाय चांस तुम्हारे खिलाफ ये सारी चीज़ें पता चल गई कि हमारी कंपनी भी तुमसे जुड़ी हुई है तो आगे चल के सारी चीज़ें मेरी कंपनी के कनेक्शन और मेरी कंपनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर है तो मैं कैंग टाइगॉन तुम्हें एक पर्सनल ऑफर देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। वो पूछती है कि वेल भला आप मेरी इन सारी चीज़ों में हेल्प क्यों करना चाहते हो। वो बताता है कि वेल बस इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के फ्यूचर में तुम मेरे लिए एक यूज़फुल एसेट बन सकती हो और तुम फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हो। इसलिए ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो NIS है उसकी जो एकेडमी है वो हर साल एक एकेडमिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे हमारी कंपनी के कुछ लोग भी रहते हैं। इसलिए ठीक है, अगर तुम उस जगह जाके कुछ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वैसे तो मुझे नहीं पता कि तुम जिस एग्जीक्यूटिव को ढूंढ रही हो भला वो कौन है, बैठा उन एग्जीक्यूटिव में से एक जो स्पेशल डिप्यूटी डायरेक्टर है वो फर्स्ट स्टेज में आके एक कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए स्पीच देने वाली है जो हर साल देती है। इसलिए ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें मंजूर है और अगर तुम्हें 30 मिनट का टाइम चलेगा तो तुम वहाँ पे आके अपने काम को निपटा सकती हो और तुम उस NIS की एग्जीक्यूटिव को ढूंढ सकती हो। तो अगर तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर है तो क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगी। इस ऑफर को सुन के तो अगली सेकेंड वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है, जिस स्माइल को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि रॉन्ग ने उसे हाँ कह दिया था। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग ट्रेनर को ऑफिस में देखते हैं जो कि फाइल को पकड़ के रॉन्ग से कह रहे थे कि रॉन्ग सही में मुझे एक रिक्वेस्ट मिली है कि सारे लोग तुम्हें एक स्पेशल एक नॉर्मल ट्रेनिंग भेजना चाहते हैं जो कि स्पेशल सिक्योरिटी टीम से रिलेटेड है। तो सही में रॉन्ग तुम भला कितने ज़्यादा अनयूजफुल और कितने ज़्यादा अनरिलायबल हो कि मुझे तुम्हारे लिए इस तरीके की फाइल आ रही है कि तुम्हें ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। और फिर वो उसे वही फाइल देख के कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम ये देखो क्या तुम इस चीज़ को हैंडल कर लोगी। और तब हम लोग देख पाते हैं कि रॉन्ग के लिए एक स्पेशली एक ऑन साइट सिक्योरिटी का कुछ काम आया हुआ था जिसको देख के वो कहती है कि वो तुम्हें लिए फाइनली एक ऑन साइट सिक्योरिटी का काम आया है तो ये चीज़ तुम्हें लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। जिसके पहले मुझे वो जो टाइगॉन ने जो एक ऑफर मैंशन किया था मैं जिसके पहले कि उस ऑफर में काम करने के लिए जाऊँ, मेरे ये काम तो मेरी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देन ट्रेनर उसको देख के कहता है कि ठीक है वेल इस चीज़ में एक चीज़ मैंडेटरी है कि मुझे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम एक रुकी हो, तुम्हारे साथ मुझे एक मेंटर को भी भेजना पड़ेगा। इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं तो आगे चल के एक बिजनेस ट्रिप में जाने वाला हूँ तो भला मैं आगे चल के तुम्हारे लिए किसको मेंटर बनाऊँ। तभी वहाँ के लड़का कहता है कि सर मैं क्यों ना रुकी रहा उनको, मैं उसका लीडर बनूँ और प्लीज़ लीडर आप मुझे इसका मेंटर बना दो। बट वो कहता है कि अरे यार मैं किसको मेंटर बनाऊँ क्योंकि मैं तो बिजी हूँ और मुझे तो यहाँ पे मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ। वो तो बार बार कहता भी है कि टीम लीडर क्या मैं बन जाऊँ क्योंकि सही में मैं तो बहुत एकदम खाली हूँ और सही में मैं तो एजेंसी और रंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर लूँगा और मैं उसका ध्यान भी रख लूँगा। तभी अगले सेकंड उसको इग्नोर करके कहता है कि वो ठीक है, मुझे आइडिया आ गया है कि ठीक है एजेंट काइता मीन तुम इस काम के लिए बढ़िया हो। तो फिर ठीक है, अब हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट है वो यहीं पर ख़त्म होती है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि आगे चल के जो एजेंट टाई काइमिन है वही आगे चल के रुकी रॉन्ग को उसका एक मेंटर बन के उसके साथ इस मिशन में जाएगा। और फिर आगे उसे कह के ठीक है रॉन्ग तो फिर क्योंकि तुम एक रुकी हो तुम अपने मेंटर की सारी बातों को सुनना और तब तक के लिए मैं घर में वापस जाके तुम्हारे लिए खाने को बना के रखता हूँ। जिस बात को सुन के तो वो स्माइल भी करने लगी थी। देन फिर सीन सीधा रात के टाइम में चेंज होता है जहाँ पे हम रॉन्ग को बहुत ज़्यादा आराम से सोता हुआ देखते हैं। और तभी अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट वो तो ट्रेनर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी। जिस चीज़ को फील करती वो तो बहुत कन्फ्यूज हो जाती कि वट भला ऐसा कब हुआ और भला ट्रेनर भला अपने जगह से भला मेरे रूम में कब आ गया। और वो इसी फीलिंग्स के साथ तो बहुत ब्लश भी करने लग जाती है। देन अगले सेकंड अचानक से उठती है और कहती है कि भला कब यहाँ पे आया। और हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले जो मुझे इसके पास से जो वॉइस सुनाई दी वो तो पक्का मुझे मेरे फर्स्ट हस्बैंड किम ह्योन की सुनाई दे रही थी, जैसे कि पक्का वो मेरे पास ही हो। और फिर जब वो ऐसे थोड़े टाइम बाद ट्रेनर को बहुत ध्यान से देख रही थी तब नहीं पता क्यों बट वो स्माइल भी करने लग जाती है और नहीं पता क्यों बट बाय उसका मिस्टेक उसके थोड़ा सा क्लोज भी जाने लग जाता है और वो तो अपने हाथ को थोड़ा सा ट्रेनर के पास ही बढ़ाने लग जाती है। वो जिसके पहले कि वो ट्रेनर की थोड़ा सा क्लोज जा पाए अगले सेकंड में उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ भला कि तुम कितने ज़्यादा क्यूरियस हो कि तुम्हारे पास कोई इंसान सोया है जो तुम उसके पास इतनी ज़्यादा क्लोज आ जा रही हो। और क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम्हारे मन में क्या क्यूरियोसिटी है। जिस बात पे तो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगी थी कि वट भला ऐसा कैसे हो गया।
दैनो कहता है कि ठीक है रंग, तो फिर क्या तुम मुझे और अपने हस्बैंड को कंपेयर भी करना चाहती हो कि भला उसके और मेरे में कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है? और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम पक्का इस चीज़ को एक ट्राई भी दे सकती हो। और फिर अगले सेकंड जब वो एजेंसी रंग कह के उसके पास भी आ गया था, तब तो नहीं पता क्यों बट रंग तो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लग जाती है। और फिर उसे कहता भी है कि तो फिर रंग क्या तुम मुझे बताओगी कि अभी जब हम लोग एक दूसरे के एक अकम्प्लिस और एक साथी की तरह रह रहे तो भले एक दूसरे के जो पार्टनर रहते बड़े लोग रिलेशनशिप भला की आगे बढ़ सकती है? और कैसे में हम लोग भले सोचा गिल्टी फील करे, बट क्या हम लोग ऐसी चीज़ एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं? और फिर जब ऐसी नहीं बात को कहते हुए थोड़ा सा रंग के क्लोज भी आ गया था, तब वो भी कन्फ्यूज थी कि भला वो आगे क्या ही कहे। तब वो ट्रेनर से कहता है कि ठीक है रंग, क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम अभी थोड़े टाइम पहले मेरे साथ भला आगे कितने ज़्यादा बुरी तरीके के बैड बिजनेस को करने के बारे में सोच रही थी और तुम भला क्या क्या प्लानिंग कर रही थी? और हवेल कई सारी चीज़ों का रीज़न ये तो नहीं है कि बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घर में ही रह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड की तरह रह रहा हूँ, जिसके कारण तुम्हें ऐसा लग गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ और तुमने उसको और मुझे कन्फ्यूजन में ले लिया। और वेल अगर तुमने मुझे अपना हस्बैंड समझ ही लिया है तो फिर ठीक है, तुम ऐसा जरूर से कर सकती हो और तुम्हें मेरे साथ जैसे बिहेव करना है और तुम्हें मेरे जितना क्लोज आना है तुम मेरे उतने ज़्यादा क्लोज आ सकती हो। अब वो इसी बात को कह के रंग को कमर से पकड़ के अपने से और भी ज़्यादा क्लोज ला लेता है। और वो अगली सेकंड से बहुत अच्छे से गले लग के उसे कहता भी है कि मुझे पता है रंग कि मैं नो मैटर तुमसे कुछ भी कह दूँ, बट तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग्स है वो तो कभी भी डिसअपियर नहीं होगी, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मैं आगे तुम्हें क्या ही कहूँ। और है एक और बात, भले ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो या फिर ना हो, बट मुझे पता है कि ये सिचुएशन तो आगे ना कभी आने ही वाली थी। तभी अगली सेकंड वो कहती हुई कि वेट अ सेकंड ट्रेनर, अभी शायद समय से बिहेव नहीं करना चाहिए। बट तभी अगली सेकंड वो कहते हैं कि वेल रंग, तुम मुझे ऐसा तो कह रही हो, बट भला मुझे तुम अभी इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों दिखाई दे रही हो? और फिर तभी जब अगली सेकंड वो उसके बहुत ज़्यादा पहले से भी अभी ज़्यादा क्लोज आ गया था, तब तो रंग पहले से भी अभी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। देन फिर अगली सेकंड उसे कहता है कि वेल रंग, अभी तुम थोड़े टाइम पहले जो मेरे ज़्यादा क्लोज आ रही थी मेरे जैसे एक बास्टर्ड के पास, या क्या सही में तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं यानी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह रिजेंबल करता हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए ऐसा फील कर रही हो? और क्या सही में बस तुम्हारे मन में जो फीलिंग आ गई है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह दिखाई देता हूँ, क्या सही में बस इस फीलिंग को सोच के तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स आने लग गई है और तुम थोड़ी सी टर्न ऑन हो गई हो? और फिर जब ऐसी बात करते हुए दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, तब इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ चैप्टर पे खत्म होता है।